लेने आई हो? अपनी अपनी बेटी से मिलने आई। कौन सी बेटी? अब उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो मैं उससे मिलकर जाऊंगी। वो मेरा भी खून है। अच्छा, अब तुम्हें एहसास हो गया कि वो तुम्हारा खून है। जाओ, चली जाओ, चली जाओ, उसका पीछा छोड़ दो। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों उसकी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रही हो? क्यों? अभी किस मुंह से इधर का रुख करती हो? जब बाहर को तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तो तुम उसे छोड़कर चली गई, और अब हवादा आती हो इधर। जाओ, उसका पीछा छोड़ दो, जाओ, चली जाओ। मतीन, तुम फूल से उसकी खुशबू को जुदा नहीं कर सकते। मुझे अपनी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा, मैं रोकूंगा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर एक एहसान कर दो। मुझे मेरी बेटी से मिलने से मत रोको, मुझे मेरी बहन से मिलने से मत रोको मतीन, मत रोको, मत रोको। मगर वो खुद तुमसे नहीं मिलना चाहती। अभी क्यों मिले? सारी जिंदगी सवाए दुखों के तुमने उसे दिया क्या है? गुजरे लम्हों का क्या गिला करते हो? गुजरे लम्हे, ये गुजरे लम्हे तुम्हारा माजी है, मेरा या मेरी बेटी का नहीं। और मैं अपनी बेटी के मुस्तकबिल पर तुम्हारे इस गुजरे हुए माजी का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उसका पीछा छोड़ दो और चली जाओ यहां से। जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ यहां से, वरना हाय। हाय। आई एम सो सॉरी, मैं रात को आ नहीं सकी, बहुत देर हो गई थी। अच्छा ये बताओ, बात क्या करनी थी? मारिया, तुम्हें पता है मुझे बुलाया क्यों जा रहा है? कोई लड़की है? हाँ, एक लड़की जैसे मेरा रिश्ता तय हो गया है। कैसी है वो? खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है? तुम शादी करना चाहते हो उससे? तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मेरे से? क्योंकि इस एक सवाल का मेरी जिंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझे पसंद थी जब रिश्ता तय हुआ था। अब हमारे दरमियान बहुत फासले आ गए हैं। तुम जाना चाहते हो? पता नहीं। अगर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मारिया, मैं कहना चाह रहा था कि तुम मेरे से मिला ना करो। मेरे फ्लैट पे ना आया करो तुम। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं नहीं मिलूंगी तुमसे। मैं नहीं आऊंगी। और मेरे ख्याल में मैं चलती हूँ। बाय। शहजाद, तुम शादी कर लो। मैं तो कैद में हूं, तुम्हें कैद में नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे ख्याल में मैं आजाद हूँ? हाँ,
कैसे सोच लिया तुमने? इसलिए तुम मेरी रिहाई का इंतजार करो। हाँ, इसलिए कि मैं तुम्हारी बीवी हूं और मुझे तुम्हारी फिक्र होनी चाहिए। क्यों क्यों तुम मुझ पर रहम खाने के लिए आ जाती हो? देखो शहजाद, मैंने ये सजा अपने नजरिए की वजह से खुद चुनी है। तुम्हारा ये नजरिया न था न है, फिर क्यों? मुराद, मैं अपना फर्ज पूरा करना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो फिर प्लीज मेरे नजरिए की फेवर में बात करो। बताओ दुनिया वालों को कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। कोई जुर्म नहीं किया? अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो फिर इन लोगों ने तुम्हें कैद करके क्यों रखा हुआ है? इसलिए कैद कर रखा इन लोगों ने मुझे कि ये लोग मेरे नजरिए के खिलाफ हैं। तो तुम अपना ये नजरिया छोड़ क्यों नहीं देते? क्या तुम भी यही बात करने के लिए यहां आई हो? चले जाओ, चलो यहां से, चले जाओ। मुराद, तुम अपनी जन्नत में वापस क्यों नहीं आ जाते? क्यों नहीं छोड़ देते इस जहन्नुम को? जलने तो मुझे जहन्नम की आग में, जलने तो मुझे जहन्नम की आग में। ये लोग मुझे खत्म कर सकते हैं, मेरे नजरियात, मेरे ख्यालात को खत्म नहीं कर सकते, समझी तुम? अगर तुम ही ना रहे तो सब कुछ मेरे किस काम का? इसीलिए तो कहता हूं कि शादी कर लो। जाओ जाओ, शादी कर लो तुम। जाओ, चले जाओ। शहाब, आप सोई नहीं अभी तक आप भी तो नहीं सोए। क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि इंसान को कमिटेड होना चाहिए कि नहीं। मैं समझ गया हूँ, आप अपने इलाके के लोगों के साथ कमिटमेंट के बारे में सोच रही थी। कभी कभी इंसान कमिटमेंट में फंस के रह जाता है। अगर इस कमिटमेंट में किसी को अपने साथ शरीक कर लें तो मुश्किल आसान भी हो सकती है। आप मेरी तरह अपनी जिंदगी को क्यों तनाव करना चाहते हैं? महा, जिंदगी सिर्फ किसी को पा लेने का नाम ही नहीं, जिंदगी किसी को खो देने का नाम भी है। इसीलिए मैंने धूप में खिले गुलाब को कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि वो जिंदगी के आखिरी किनारे पर होता है, उसके बाद उसे बिखरना होता है। लेकिन उसी फूल को अगर छाँव में असर हो जाए तो वो बिखरने से बच जाता है। शहाब, मैंने बर्फों में जन्म लिया है और आप तो जानते हैं कि बर्फ में आग मुश्किल से लगती है। हाँ, मगर चाहत अपने लिए रास्ता तलाश कर लेती है। रात बहुत ज्यादा हो गई है, मेरे ख्याल है चलते हैं। मौसम अच्छा है, ड्राइव का मजा आएगा। म्यूजिक सुनना पसंद करेंगे आप? भाई मैं तो आपकी पसंद सुनना चाहता हूँ। हो सकता है जो म्यूजिक मुझे पसंद है वो आपको पसंद ना हो फिर। अरे गाइड आप हैं, आपको पता होगा कि टूरिस्ट किस तरह के म्यूजिक पसंद करते हैं। ये तो है। वैसे मैंने अपने साथ एक यहाँ के ट्रेडिशनल किस्म का म्यूजिक का सेट रखा है। डेफिनेटली यू गोना लाइक इट। चलें? हाँ श्योर। वैसे रास्ते में जहाँ आपका दिल चाहेगा हम रुक जाएंगे, ठीक है?
चलें ठीक है। चलें। तुम अगर चाहो तो मुझे अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकते हो। मैं आइंदा तुमसे कभी नहीं मिलने आऊंगी। नहीं मारिया, ऐसे तो मत कहो प्लीज। क्या क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा? बस बहुत डर लगता है। किस बात का डर? मारिया, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मारिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक फैसला करना होगा। या तो तुम पाकिस्तान वापस चले जाओ, या तुम मुझसे शादी कर लो आज, अभी और इसी वक्त। खूबसूरत जगह है और चांदनी में और भी खूबसूरत लग रही है। वैसे ये शहर तो सारा ही बहुत खूबसूरत है। वकार, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कहीं चल के खाना ना खा लें? इतनी रात गए खाने को मिलेगा क्या? नहीं, शशलिक तो मिल ही जाएगी आई गेस। चलें, जो भी है। लेट्स गो। लगता है बहुत थक गए हैं। अभी का, अभी तो सफर का आगाज है। अच्छा एक बात कहूं, जी बोलिए। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं एक बच्चा हूं और आप मेरी मुहाफिज। ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वैसे भी आपको जुबान नहीं आती ना? वो अलग बात है। वैसे मुझे मौका दें, हो सकता है इशारों में कुछ कर सकूं। ऐसे मौके आपको बहुत मिलेंगे, फिक्र ना करें। हाँ ये तो है। वैसे आपने इस तरह अकेले आदमी के साथ कितनी दफा सफर किया होगा? पहली मरतबा, इसलिए कि एक तो पाकिस्तानी है और दूसरा ये कि मुझे पैसों की जरूरत है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है। एक अच्छा गाइड अगर अच्छी सोच भी रखता हूँ तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? थैंक यू। मेरे ख्याल आप ऑर्डर कर लें प्लीज, बहुत भूख लग रही है। मैं बताती हूँ आपको। ये मंगवा लेते हैं, यू गोना लाइक इट।
Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Bunda nega жүрсің? Ne bo'ldi? Biz nekimizdi qiyuğa kildik. O balam tünde neke kıyılmaydı. Keş bo'ldi. Erteng tangертең namazdan keyin nekelerinde kıyamın. Siz bizge kua bo'lingiz. Men kuva bo'lalmayman. Erteng 3 kişi akeliniz. Sonda kuva neke kıyıladı. अरबाब ये कह रहे हैं कि निकाह रात के अंधेरे में नहीं होता, सबके सामने होता है, गवाहों की जरूरत होती है। अच्छा, तो हम सुबह तक वेट कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक है। Sözler söylemişsin benim. Endi söylegende. Bana kısığa surat bölgede sen suraydı. Surak beremiz de. Senden suraydı. Ozum kalimani bilesin mi? Yemen bilemen, Kazaktın köp kızları kalimani bilmeydi. min bilmetin dirdin emispin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. वाह क्या बात है। इस फाइल की तारीफ ये एक है सेकंड एक कि सेकंड, अभी कुछ डिस्कस नहीं करना, जरा ऐसे फील करने दो। आई एम सॉरी, मैं गाइड हूँ ना, इसलिए। इसीलिए ऐसी जगहों पर आकर दिमाग का टेप रिकॉर्डर चलना शुरू होता है। ये एवरलास्टिंग फायर हमारे जंगी अजीम के हीरोज की याद है। वेरी गुड। अभी तो आपने सिर्फ तारीख का एक सफ़ा देखा है, हमारे पास पूरी किताब मौजूद है। अच्छा, तो अब यहाँ से कहाँ जाना है? अभी तो मेरा ख्याल है होटल चलते हैं। आपको नींद आ रही है? हाँ, मैं नींद के मामले में काफ़ी चोर हूँ। और आप किस किस काम में चोर हैं? आपके साथ रहूंगी ना, तो ऐसा ऐसा आपको सब पता चल जाएगा। चले ठीक है, पहले होटल चलते हैं और नाश्ता करते हैं। मारिया, अरबाब तुम यहाँ, क्या बात है? बात तो कोई ऐसी खास नहीं है, लेकिन मारिया तुम्हारा ये काम करना मुझे पसंद नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? गुजारा कैसे होगा फिर? भाई गुजारा हो जाएगा, मैं काम करूंगा। देखो यहाँ सिर्फ औरतें काम करती हैं। नहीं मारिया, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम ये ट्रे वगैरह रखो, चलो मेरे साथ प्लीज। मेरी बात सुनो अरबाब, हम औरतें काम करके बहुत खुश रहती हैं। तुम्हें मालूम है, हम बर्फ में आग लगाकर मछली भून सकती हैं। और हमारी रिवायत के मुताबिक दुल्हन को 1 महीने तक खाना पकाने की इजाजत नहीं होती, पता है तुम्हें? मेरी बात सुनो प्लीज, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो, तुम भी काम करो, मैं भी काम करती हूँ। जब तुम्हारे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं काम छोड़ दूंगी। पैसे तो अब नहीं आते हैं।
इस्लाम बरे सगीर तक कैसे पहुंचा, इसका जवाब यहाँ से होकर गुजरता है। हम इस वक्त उसी रास्ते पे खड़े हुए हैं। खैर आप तो यहाँ अक्सर आती होंगी, लेकिन मेरे लिए ये एक जज्बाती तजुर्बा भी है। नहीं, मैं समझती हूँ कि मेरे लिए भी एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। ओके। जी, क्योंकि नॉर्मली मैं अमेरिकन जर्मन्स के साथ आती हूँ, उनके लिए तो ये एक खाली जगह है और हमारे लिए कुछ और। आप मेरे साथ एक तस्वीर बनवा सकती हैं? जरूर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, फोटोग्राफ। ये है मेरे बाबा जानी, अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं नहीं समझी। ये फिर फैक्स आया, धमकी दी है कि फौरन आ जाओ, और अगर अब ना आए तो पाकिस्तान में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। कोई जवाब दिया या नहीं? जवाब दे आया हूँ। क्या जवाब दिया? भाई यही कि मेरे लिए किसी और के दिल में बड़ी जगह है। अब मुझे जगह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो और क्या लिखूं? क्या मुझे भूल जाएं? मैंने शादी कर ली है। मेरा ख्याल है, मेरे अंदाजे में तुम्हें वहां जाना चाहिए, कुछ दिन रह के वापस आ जाना चाहिए। मारिया तुम नहीं जानती, मैं गया तो वहां बंदूकें बाहर आ जाएंगी। तुम पठानों को नहीं जानती, वो गैरत पर अपने बेटे और बेटी को कुर्बान कर देते हैं। फिर मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अब तुम्हें पता चला मैं फैक्ट्स के जवाब फैक्ट से क्यों दे रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, आगे क्या होगा? आगे मुझे पता है मैंने क्या करना है। मेरा ख्याल है आप सब कुछ साफ साफ कह दें। भाई कहा तो है कि ये नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा है, उन्हें पता चल गया तो फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी तो मैंने लिख दिया है कि थीसिस जमा कराने तक मैं नहीं आ सकता, और थीसिस का कुछ पता नहीं कब मुकम्मल हो। इस तरह कुछ वक्त मिल जाएगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। तो ये भी तो बात बन गई है ना। तुम तो स्वाद चले गए हो डॉक्टर, मैं किसके साथ बैठ के मशवरा करूंगा। वैसे ये अरबाब ने कब तक आने को कहा है? वही पुराना बहाना, थीसिस। ये जो पीएचडी का थीसिस होता है ना, ये दुनिया का सबसे कामयाब बहाना होता है। और क्यों होता है? या किताब ही तो लिखना होता है, को पहाड़ तो नहीं उठाना होता सर पे। बाबा जानी, इसकी कोई मियाद नहीं होती, आप इसे 1 साल से 10 साल तक खींच सकते हैं। हमें इसकी, वो क्या कहते हैं खान साहब? बोलो बोलो, ट्राई मारो। और पीएचडी बोलते हैं। हाँ, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बहानाबाजी है। मुझे तो कुछ और चक्कर लगता है। बीजी, अगर उसे कुलसूम से शादी करने की जल्दी नहीं है तो आप लोगों को क्या बेचैनी? और डॉक्टर तुम, हम लोगों को बेचैनी नहीं है, कुलसूम के घर वालों को जल्दी है। आप ऐसा करें कि कुलसूम के घर जाएं और उनके घर वालों को समझाएं कि वो आ जाएगा। और ये क्या समझाएगी? बस मैंने सोच लिया है, मैं उसको जायदाद से आग कर दूंगा। मुझे समझ नहीं आता कि जो आदमी इतना लापरवाह है, उसके मुतालिक इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। तुम ठीक कहते बेटा। खान साहब, इतना बड़ा फैसला कर लेना ठीक नहीं है। तो फिर तुम ही जवाब देना कुलसूम के घर वालों को। और डॉक्टर, अरबाब तो जब आएगा आएगा, तुमने अपनी शादी के मुतालिक क्या सोचा है? हो जाएगी, मेरी शादी भी हो जाएगी। बेटा, तुम कब तक रहोगे? बस कल सुबह सुबह वापस। शाबाश, एक बेटा गैर मुल्क में जाके बैठ गया है, दूसरा स्वाद में बैठ गया है। इस घर में तो मेरे लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। शादी ना करूं। छोकरी मुंह संभाल के बात कर, मर्दों के आगे बोलती है। नहीं,
ये नहीं बोलती हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा बोलती हूँ। लड़की जबान चलाती है। मैं जुबान नहीं, छुरी भी चलाती हूँ। बदतमीज, बेनकूफ, बेलिहाज इंसानियत सोच लड़की। बस बस सारी उर्दू खर्च हो गई। मेरी मानो तो एक डिक्शनरी किताब लेके मेरे सर पे मारो। ना हंजार, ना बघार, ना मुराद। आगे मैं पूरा करती हूँ। ना हमवार, ना गवार, ना हमवार, ना गवार। बहुत खूब। रिहर्सल हो रही है? जी सर, ये खेल हमने देहातों के लिए तैयार किया है। बहुत अच्छी बात है। तफरी तफरी में अपना मैसेज जरूर देना चाहिए। जी, गुड लक। सर एक्सक्यूज मी, सर वो ताशकंद से वकार की कोई इत्तला आई है? आ जाएगी। कुलसुम, तुम जरा मेरे साथ आओ, एक जरूरी बात करनी है। सर बताएं क्या बात है? मैं बताता हूँ, आओ। समथिंग स्पेशल? हाँ बिल्कुल स्पेशल। बट व्हाट इट इज? वो ऐसा है कि तुम्हारे लिए एक प्रपोजल आया है। सर आपको तो मालूम है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारी मदद से मेरी बात हुई थी। ये अरबाब के घर वाले कुछ लापरवाही का मुजाहरा नहीं कर रहे, और मैं जिस प्रपोजल की बात कर रहा हूँ वो शहजाद मंसूर, तुम जानती हो उसे, फॉरेन सर्विस में आ गया है और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। सर आप प्लीज अभी में हाँ मत कीजिएगा, बिकॉज आई नीड सम टाइम टू थिंक ओवर इट। बिल्कुल, तुम टेक योर टाइम। वहाँ हमने उशू में कैंप कब लगाना है? मेरा ख्याल है इसी हफ्ते लगा लेते हैं, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता और इन दिनों वायरस भी फैला हुआ है। ठीक है। वो माहा, एक बात थी। मैं जानती हूँ क्या बात है। अगर आप जानती हैं तो फिर जाएं और गुले के माँ बाप से बात करें कि वो ऐसा ना करें। ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। हमारा इल्म कब काम आएगा? उन्हें प्यार से, मोहब्बत से, दलील से कायल करें। पैसे के सामने कोई दलील नहीं चलती। माँ बीमार है और घर में खाने को भी कुछ नहीं। हाँ ये तो ठीक है, मगर फिर भी मैं अगर कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कोई नौकरी अगर उसके बाप को। ये लोग मुलाजमत नहीं करते, बस जंगल जंगल घूमकर आग इकट्ठी कर लेते हैं। आग ही खाते हैं, आग ही पीते हैं और आग ही में रहते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब होता रहता है। आप सिर्फ एक बार जाकर उनसे बात तो करें प्लीज। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन जवाब मैंने बता दिया। कुलसुम, तुमने शहजाद मंसूर के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? हर बाप का क्या होगा? वो अब नहीं आएगा। मम्मी मुझे लगता है कि पुतलियां नचाते नचाते मैं खुद भी एक पुतली बन गई। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुलसुम, तुम्हें फैसला करना है। पहले मुझे ध्यान दिया गया, बताया गया कि यह है वो शख्स जिसके साथ तुम्हें जिंदगी भर निभाह करना है। अब मुझसे कहा जा रहा है कि इस फ्रेम में से उसकी तस्वीर निकालकर किसी और की तस्वीर लगा दो। ओहो, तो क्या हुआ? अरबाब ने तुम्हारे लिए क्या किया? कितनी बार आया पाकिस्तान तुम्हें देखने के लिए? कितने खत लिखे उसने तुम्हें? कितने फोन किए?
मुझे उसकी यही बात अच्छी लगती है, दिखावे के लिए कबूतर की तरह फेरियां नहीं लेता। कुलसुम, बेटे तुमने कभी ये सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद रहती हूँ? मम्मी, अरबाब पढ़ने ही तो गया है, आ जाएगा। कुलसुम, ऐसा ना हो कि अरबाब भी ना आए और तुम्हारे रिश्ते आने भी बंद हो जाए। मम्मी, आप प्लीज फिक्र मत क्या करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो हम गुले को मुलाजिम रख लेते हैं। नहीं, हमने उसका शादी का बात पक्का कर दिया। अभी उसकी उम्र शादी की नहीं है। तुम कौन है हमको समझाने वाला भाई? वो अच्छा, वो अपना डॉक्टरी करो बीबी। देखिए, अगर आप लोग उसे पढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उसकी शादी किसी बूढ़े से तो ना करें। देखो, वो हमारा बेटी है, हमारा जिधर मर्जी होएगा हम उसका शादी करेंगे, तुम छोड़ो इन बातों को। मुर्गी और लड़की में बहुत फर्क होता है। मुर्गी बेचो कोई नहीं रोकेगा, लेकिन लड़की मत बेचो। देखो देखो, अगर ये बात समंदर खान ने सुन लिया ना तो पता है कि तुमको वो क्या करेगा। मैं जानती हूँ उसे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि समंदर खान अच्छा आदमी नहीं है। वो पहले ही 2 शादियां कर चुका है। देखो, इसको बोल दो यहाँ से चली जाए, बस बहुत हो गया। देखो बीबी, हमको भूख लगता है, हमको बीमारी भी लगता है, और ऐसा लगता है कि देखो ये चरपाई, ये यहां से सीधा कब्रिस्तान जाएगा। तुम हमको रोटी देगा? हाँ, तुम इसके लिए कफन का कपड़ा खरीदेगा? देखिए, आप खुद भी काम कर सकते हैं। बेटी इसलिए तो नहीं होती कि वो माँ बाप के कफन दफन के लिए खुद जीते जी कब्र में उतर जाए। देखो, तुम यहां से जल्दी चली जाओ। तुमको नहीं मालूम कि समंदर खान कौन है? मुझे तो मालूम है, लेकिन आप नहीं जानते कि वो पोस्ट चुकाता है, पाउडर बेचता है, बहुत बड़ा माफिया चलाता है, तावान वसूल करता है, मुजरिमों को पनाह देता है, चोरी की गाड़ियां इधर मंगा के जमा करता है। और भी कुछ बताओ। देखो बीबी, तुम औरत का साथ हो, इसलिए हम तुमको कुछ नहीं बोलता। तुम यहां से जाओ, जाओ यहां से, चले जाओ। औरत को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन औरत को बेच सकते हो। हाँ, आओ आओ शहबाज खान, आओ बैठो बैठो। साबर खान, हाँ, समुंदर खान शादी का तारीख मांगता है। देखो, उसका बहुत बड़ा कारोबार है, बहुत से मामलात हैं, वो खराब होते हैं। समंदर खान जैसा बोलेगा हम वैसे करेगा। हम सबका सामने लड़की का शादी करेगा। ठीक है, तारीख बोलो। भाई उसका अमानत है, वो बस जब चाय ले जाए। हम सोचे कि कोई हम तैयारी मेरी करे, लेकिन तो इस तरह बोलो ना। ये लो पैसे। अच्छा, इसका सौदा मोदा, कपड़ा मपड़ा लाओ, जेवर मेवर लाओ, और जो जी में आए वो लेकर आओ। ठीक है, हम सब कुछ ठीक कर लेगा। आयुन, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। लाओ, ये मुझे तो मैं संभाल। नहीं, हम खुद संभाल लेगा इसको, तुम फिक्र नहीं करो। तुम्हें रख लेती हूँ। किधर जा रही है बेटी? गुले खमा, हाँ तो हमारा मुर्गी खाने को दिल चाहता है। अच्छा, मेरा ख्याल है इसको हम हलाल करते हैं ना, बस ये मुर्गी ना। नहीं बाबा, छोड़ो बाबा, मुर्गी नहीं, हम नहीं देगा। कैसे नहीं देगा भाई? क्या वही से को हलाल करेगा? हम बाबा नहीं, इसको नहीं करेगा। हमको मालूम है तुम्हारा मुर्गी है, प्यार से छोड़ो बाबा, क्या करते हैं? समझो कि आज तुम्हारा मुर्गी बेच के। नहीं बाबा, ये हमको दे दो ना बाबा, ये हमको दो ना बाबा, नहीं करो ना।
डॉक्टर साहिबा, उशू से कब तक वापसी होगी? देखो गुलखान, जैसे ही फारिग होंगे आ जाएंगे। खदा द खुदा पामान पम्मा खम खा। चलो शाह। भाई देहात तो देख लेंगे, पहले ये बताओ खाने में क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मुर्गी खा खा के मेरा दिल भर गया है। मेरा दिल चाह रहा है मैं कुछ सब्जियां वब्जियां खाऊं। मुर्गी तो जरूर होगी, हाँ अलबत्ता सब्जी बनवा लेंगे। अरे हाँ, वो मुर्गी पे याद आया, तुमने गुले के वालिदैन से बात की थी, क्या कहा उन्होंने? अब क्या हो सकता है, कुछ नहीं। ऐसी कई लड़कियां इस तरह उठाई या ब्याही जाती हैं और उनकी चीखें दरिया के शोर में गुम हो जाती हैं या बड़े बड़े पहाड़ों में सर टकरा के रह जाती हैं। जाहिर है इस तरह वो हमारी बात क्यों मानेंगे? मैंने तो सिर्फ समझाना ही था। खैर छोड़े, हमारा फर्ज था उन्हें समझाना। चलें, हमारा इंतजार हो रहा होगा। क्या है बेबी, सोने दो। मामा मुझे भूख लगी है। तो जाओ नुकरानी से बोलो। वो तो अभी तक आई ही नहीं। तो जाओ अपने बाप से बोलो ना जाके। वो तो ऑफिस चले गए। मामा प्लीज उठे ना। तुम्हें नहीं पता मैं रात कितनी देर से सोई हूँ? चलो जाओ। बाहर बनो, क्या बात है, परेशान क्यों हो? मामा से रास्ते में फिर मुलाकात हुई थी, रोटियां बेच रही थी। उसे क्या चाहिए? कितना खर्चा है उसका? क्या सोच रहे हैं? सोचना क्या है बेटा, वो जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। वो तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो लेना चाहती है। मैं क्या करूं? मुझे कब पता वो मुझे कब छोड़ के गई, क्यों छोड़ के गई है? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है। तुम सिर्फ इतना समझ लो कि नताशा ने तुम्हें पाला है और अब यही तुम्हारी माँ है। क्या जरूरत है ये सब बताने की? क्यों ना बताऊं? जरूरत है ना बताने की। इसे पता होना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है। उसे रोटी चाहिए ना, और क्या चाहिए? नहीं नहीं,
ये रोटी तो सब एक बहाना है। मैं उसके हथकंडों से वाकिफ हूं, सब समझता हूं कि वो क्या चाहती है, मगर तुम क्यों डिस्टर्ब होती हो? मैं चाहती हूँ इस सड़क पे रोटी ना बेचे। ये रोटी बेचना उसका मसला नहीं है। दरअसल वो तुमसे ताल्लुक पैदा करना चाहती है। वो तो सामने आकर खड़ी होगी। तो मैं क्या करूं? आप हर महीने उसे पैसे दिया करें। क्यों क्यों पैसे दूं? अब उसका हम पर या हमारा उस पर क्या हक है? हक हक तो है, वो मेरी माँ तो है। ये हकीकत उसने झुटलाई है, मैं कैसे झुटला सकती हूँ?